गुरुभ्यो नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय नमः। रामभद्राय नमः। रामचंद्राय नमः। रघुनाथनाथाय नमः। जगतपतये नमः। तो आज के सत्संग में हम प्रवेश करते हैं। कल के सत्संग में हम लोगों ने देखा ना, माया के बारे में। माया क्या है, ये सवाल राजा निमि का था, विदेहराज का। माया किसे कहते हैं, माया रूप कैसे बदलती है। आज जो है जो प्रसंग है आज का, कि माया से हम बचे कैसे। माया से, इस संसार की जो माया है, जो हमको दुख देती है, इससे बचने का उपाय क्या है। माया ऐसा दिखाती है, जो है वो नहीं दिखाई देगी। क्योंकि ठगनी है ना, कबीर ने कहा माया महा ठगिनी में जानी। यह ठगती है, हमको लुभा करके अपनी तरफ खींचती है और हम फंस जाते हैं, फिर दुखी होते हैं। माया संसार जैसा दिखाई पड़ता है वैसा है नहीं। हम सोचते हैं संसार में सुख ही सुख है, लेकिन संसार में जब हम उसका आनंद लेने की कोशिश करते हैं, सुख लेने की कोशिश करते हैं, तो संसार में हमें दुख ही दुख मिलता है। कोई संसार में अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं मिला जो कहे कि बड़ा सुखी रहा। अरे पंडित जी, आचार्य जी, जीवन में बड़ा दुख उठाया मैंने। जिसको सुनिए, ये कोई झूठ नहीं बोलते, एकदम सही बात कहते हैं। माया आज तक किसी को सुख नहीं दे पाई। सांसारिक संसार को क्या कहा जाता है? संसार सागर है, समुद्र है। और समुद्र कैसा है? समुद्र के पास जाइए तो देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन क्या आप उसका जल ग्रहण करेंगे? पानी पिएंगे समुद्र का? जैसे पिएंगे उल्टी हो जाएगी। वैसे ही यह माया है, यह संसार सागर है। देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसका स्वाद लेंगे तो मन पिछला जाएगा, दुखी हो जाएंगे, कष्ट होगा, बीमार हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। क्योंकि माया का यह स्वरूप ही ऐसा है संसार का। जब भी इसमें देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, चलो और हम फंसते कैसे हैं? हम अपना मन माया में लगाते हैं, या हमारा मन माया के पीछे भागता है। हमारी इंद्रियां भागती हैं संसार के पीछे। आंख भागती है सुंदर सुंदर देखने के लिए, कान भागता है मीठा सुनने के लिए, जीभ भागती है सुंदर खाने के लिए, स्वादिष्ट। और शरीर भी स्पर्श का सुख चाहती है। और उससे क्या होता है? हमें दुख ही प्राप्त होता है। ऐसा कोई नहीं मिला, ऐसा कोई नहीं मिला जो इस संसार सागर में सुखी हो। कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ऐसा जो है अंतरिक्ष ने राजा निमि से कहा। तो राजा निमि के मन में एक और जिज्ञासा जगी और संतों के सामने, योगेश्वरों के सामने रखा और कहा। श्लोक 17वां देखें, मिल गया ना। राजा निमि पूछते हैं, क्या पूछते हैं राजा निमि? कि भगवान, हर्षि लोग, आप
मुझे बताए, इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को बस में नहीं किए हैं। माया से में वही लोग फंसते जिनका मन अपने बस में नहीं। और कुछ लोग कहते हैं मन को मारो, मन को मारो, मन को मारो। मन किसी का मरता नहीं, मन कभी मर नहीं सकता है, मन कभी किसी का मरा भी नहीं। अरे साधना करने से अगर मन मरा होता तो विश्वामित्र का मन मर गया होता, मेनका के पीछे न भागते। बहुत बड़े तपस्वी थे। इंद्र तो देवताओं के राजा थे, उनका मन अहल्या के पीछे भाग गया, भोग के पीछे। तो न तो राजा का मन कभी मरा और न तो ऋषियों का मन मरा। मन का बस एक उपाय है, मन को अपने बस में किया जाए। और बस भी नहीं कर सकते क्योंकि मन हमसे आपसे शक्तिशाली। तो मन को क्या करना? मन को भगवान में लगाना। अगर मन को भगवान में हम लगा देंगे तो ही इससे बच सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। दुख उठाना ही पड़ेगा। और दुख कैसे उठाना पड़ेगा? दुख एकदम उठाना पड़ेगा। कभी परिवार के पीछे, कभी संतान के पीछे, कभी मित्रों के पीछे, हर समय दुख तो उठाना है। क्योंकि संसार, जहां मन को संसार में लगाए, मन संसार में गया, मन भगवान में नहीं लगा, तो दुख उठाना पड़ेगा। तो यही कहते हैं निमि महाराज कि भगवान जिनका मन ईश्वर की चरण में नहीं लगा है या बस में नहीं है, वो तो उनके लिए तो माया से बचना बहुत मुश्किल है। चाहे वो कितने भी बड़े विद्वान हो, कितने भी बड़े संत हो, कितने भी बड़े महात्मा हो। और हम लोग संसार में देखते हैं ना कि मन कितना भटक जाता है। बड़े बड़े तपस्वियों का मन भटक गया। तो अपने मन को जो बस में नहीं कर पाए, अब कृपा करके यह बताइए, जो लोग शरीर में आत्मबुद्धि रखते हैं, जिन्होंने यह मान लिया कि मैं शरीर ही हूं, आत्मा के बारे में नहीं, यह शरीर ही सब कुछ है, और जिनकी बुद्धि स्थूल है, स्थूल मतलब मोटी बुद्धि के है, भगवान कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे जो है इस मोटी बुद्धि वाले भी आसानी से इस माया से बच सके, इस संसार सागर से पार जा सके। ऐसा कोई उपाय आप बताइए। तो अब देखिए, योगीश्वरों में अब 3 हो गए थे, चौथे हैं। चौथे कौन है? प्रबुद्ध। प्र का मतलब प्रवीण, बहुत समझदार, बहुत विद्वान, और बुद्ध मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि में बहुत बड़ी प्रवीणता है, वो है प्रबुद्ध। तो भाइयों में चौथे भाई प्रबुद्ध जो है, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए राजा की, वो बोल पड़े। क्या कहते हैं? जो प्रबुद्ध है क्या कहते हैं उत्तर में? 18वें श्लोक में देखेंगे कि राजा, स्त्री पुरुष जितने संबंध है, संबंध क्या होता है? 2 लोगों से होता है, पिता पुत्र का, पत्नी का, और हाँ माता पुत्र, माता और संतान का, भाई बहन का, मिथुन चारिणाम। यह जो 2 तरह का जो संबंध है, जिसमें बंधे हुए हैं, इन संबंधों में जो बंधे हुए हैं, पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, कोई भी संबंध सुख नहीं देता। हम सुख की प्राप्ति के लिए बंधते हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं, बदले में दुख ही मिलता है। अच्छा, आप घूम के आइए, देख के आइए संसार में। कोई कह सकता है कि हमें परिवार, हमारा परिवार हमें सुख ही सुख देगा? आज तक तो कोई नहीं मिला जो कहे कि मेरा पूरा परिवार मुझे बहुत सुख दिया। हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पूरे संसार में सब सुख की चाह में है। सुख
किसी के पास नहीं। इसलिए सभी सुख चाहते हैं। जब सुख है ही नहीं तो देंगे कहां से? कोई सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं। दुर्गा सप्तशती में कथा आती है राजा सूरत की और एक बनिया की। राजा सूरत का भी परिवार जो है सारा धन रुपया छीन लिया और उस बनिया का भी सारा धन छीन लिया परिवार वालों ने। लेकिन फिर भी दोनों लोगों का मन कहाँ लगता है? उसी परिवार में लगता है। वो वहां जंगल में बैठ के परिवार के लोगों ने सारा धन राज्य छीन करके दोनों को निकाल दिया घर से। वो जंगल में बैठ करके फिर भी उसी परिवार की चिंता करते हैं, फिर भी उसी परिवार की चिंता करते हैं। राजा सोचता है कि मेरा हाथी कैसे होगा, मेरे स्वजन कैसे होंगे। और समाधि नाम का बढ़िया सोचता है व्यापारी कि मेरा परिवार कैसा होगा जिन्होंने मेरा धन ले लिया। तो यही मन है। मन कैसा है? संसार से 1000 बार लात खाने के बाद भी यह मन हमारा संसार में ही भागता है, क्योंकि मन बस में नहीं, मन ईश्वर में नहीं लगा, इसलिए ऐसा होता है। तो इसके लिए क्या है? अच्छा, हम संसार से सुख चाहते हैं संबंधों से, और संसार का कोई भी संबंध ऐसा नहीं है कि सुख दे सके। कोई भी संबंध ऐसा नहीं है कि हमको आपको सुख दे सके। तो प्रबुद्ध कहते जो लोग इस माया से पार जाना चाहते हैं उनको विचार करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। कैसे सोचना चाहिए भैया? कभी कभी बैठ जाइए और सोचिए आपने क्या क्या किया और आपको क्या क्या मिला। हम तो बस प्लान बनाने में व्यस्त हैं। धन कमा ले, रुपया कमा ले, पैसा कमा ले, जमीन बना ले, घर बना ले, किराए पर दे दें, पैसा बनेगा तो इतना पैसा। हम प्लान बनाते हैं, उस बस प्लान बनाते दुख उठाते ही पूरा जीवन बीत जाता है और कुछ मिलता नहीं, हाय हाय करके जीवन समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं जो माया से पार जाना चाहते हैं उसको विचार करना चाहिए कि मैंने आज तक जो भी कर्म किया उन सभी कर्मों का फल उल्टा हो गया, विपरीत हो गया। सब कर्मों का फल विपरीत हो गया। जो भी करना चाहा, पुत्र से सुख चाहा तो पुत्र ने दुख दिया, पति या पत्नी से सुख चाहा तो उसने दुख दे दिया, भाई बहन से सुख चाहा तो उसने दुख दे दिया। विपरीत ही हुआ ना, उल्टा ही हुआ ना। सुख के बदले दुख ही मिला। और इतना ही नहीं, वह दुख दिन रात बढ़ता जा रहा है, हर रोज दुख बढ़ता जा रहा है। तो बैठ करके कभी कभी सोचना चाहिए किनको जो इस माया से, इस दुख से, इस दुखालय से, संसार का क्या नाम है? दुखालय, दुख का घर। और दुख के घर में रह करके हम सुख की कल्पना करें, सुख की सोचे तो हो नहीं सकता ना। ये संसार का नाम ही है दुखालय। तो बैठ करके विचार करिए, इस दुखालय में आए हैं, जितने संबंध बनाएंगे सबसे दुख की ही प्राप्ति होगी, दुख की ही प्राप्ति होगी। जितने कर्म करते जाएंगे उतने ही दुख मिलता जाएगा हमको, और दिन रात बढ़ेगा, दिन रात बढ़ेगा। और 19वें श्लोक में कहते हैं नित्यार्तिदेन वित्तेन दुर्लभेनात्म मृत्युना गृहापत्याप्त पशुभिः का प्रीति साधितैश्चलैः। कहा एक धन ही ले लो। हाँ, धन से क्या होता है? दिन दिन दुख ही बढ़ता है। दुख कैसे बढ़ता है सोच लीजिए।
बड़ी मेहनत बड़ा दुख उठा करके धन को इकट्ठा किए, और धन इकट्ठा करते करते बूढ़े हो गए, और बूढ़े होते होते जब बूढ़े होने लगे तो बच्चे उस धन के लिए झगड़ने लगे, और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि फिर बच्चे एक दूसरे पर गोली चलाते हैं, एक दूसरे को जो है बेईमानी करने की कोशिश करते, उसी धन के पीछे हो रहा है जो हमने आपने कमा के रखा, उसी धन के पीछे हो रहा है ना। ये धन क्या है, दिन दिन दुख बढ़ाता है, और इसके धन को जुटाना भी बड़ा कठिन है भाई। कोई ऐसा थोड़ी है कि बस उठा के रख लिए, बहुत कठिन है धन को जुटाना। और जब मिल जाए हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, परिवार को भूल जाते हैं, और ऐसा भूल जाना इसको मृत्यु स्वरूप कहा गया। धन इकट्ठा करने के लिए दुख उठाना, धन बचाने के लिए दुख उठाना, धन अगर बच गया तो परिवार में कलह का कारण बनता है। और जो इस सब में फंस जाता है ना, वह अपने आप को भूल जाता है। कितना भूल जाते हैं लोग, कभी जीवन देखिए लोगों का, शाम को सोए तो घड़ी लगा के सोए, अलार्म, जल्दी जल्दी उठे, जल्दी जल्दी चाय कॉफी, जल्दी जल्दी तैयारी, काम पर गए, जल्दी जल्दी काम किए, फिर आए, फिर जो है तैयारी तैयारी कर रहे हैं, फिर से तैयारी कर रहे, कल सुबह जल्दी उठना है, जल्दी काम पर जाना है, काम पर ही झगड़ा हो गया, काम पर ही विपत्ति आ गई, काम पर ही जो है कुलेखा नाराज हो गया, तो उसमें हर समय काम नौकरी, हाँ बेटा वहां गया, पैसा इतना बचा के रखना, इतना बच्चे को देना, इतना फकांसी जाना, ये सारा कुछ करते हैं कि अपने आप को हम भूल जाते हैं, एकदम से अपने आप को भूल जाते हैं। तो इस उलझन में पढ़ करके जीव जो है, मनुष्य जो है अपने आप को भूल जाता है कि हम ईश्वर अंश हैं। और घर और परिवार और धन और पशु, गाड़ी, कार, जमीन, मकान, ये नित्य नहीं है, अनित्य हैं, बहुत दिन रहने वाले नहीं है, ये नाशवान है। और जो नाशवान है वो हमको आपको सुख नहीं देगा, सुख नहीं देगा, उससे सुख शांति मिल ही नहीं सकती। अरे भाई, ये जो सोना चांदी डायमंड है कहाँ से निकलता है, पत्थरों से निकलता है, ये सब पत्थर के ही रूप है। इस पत्थर को घर में रखने से, आप सोचते हैं सोना चांदी डायमंड रखने से सुख मिलेगा? कभी सुख नहीं मिलने वाला, कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है, कभी भी सुख नहीं। अरे सुख कहाँ मिलेगा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरिते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। राम जी आनंद देंगे, राम जी सुख देंगे, संसार सुख नहीं देगा। कितना भी धन हम जुटा लें, हम में सुख और शांति नहीं मिल सकती है। अच्छा चलो, अब धन हो गया और हम सोचते हमें लोक परलोक मिल जाएगा, तो लोक परलोक भी दुख का ही कारण बनता है। स्वर्ग अगर मिल जाए तो स्वर्ग में हालत क्या है, स्वर्ग में हम जब जाते हैं तो जितना हम पुण्य किए हैं वही ना मिलेगा। जब हम स्वर्ग जाते हैं तो हमसे बड़ा पुण्य करने वाले वहां बैठे हैं और हमसे कम पुण्य करने वाले बैठे हैं, तो एक तरफ तो जलन होती है और दूसरी तरफ घृणा होती है, अरे तुमने क्या पुण्य किया, मैंने किया है। और जब इधर देखता है सुधा, अरे ये तो मुझसे ज्यादा किया, ज्यादा सुखी है। ये स्वर्ग में यही जलन और घृणा रहती है। और जब हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो देवलोक से हमें धक्का दे करके फेंक दिया जाता है, तो वह भी नाशवान है, स्वर्ग का सुख भी नाशवान है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में अनंत सुख है और अनंत काल तक हम सुख भोगेंगे। सुख तभी तक भोगेंगे जब तक पुण्य है, उसके बाद नहीं, वहां से भी फेंक दिए जाएंगे।
वहां से भी फेंक दिए जाएंगे। यह सीमित मात्र है, बहुत थोड़े समय के लिए। जैसे छोटे छोटे धनी लोग, राजा लोग आपस में जलन करते हैं, घृणा करते हैं ना, वैसे स्वर्ग में भी होता है। हाँ, सुख रहता है। सुख क्या रहता है? शरीर का सुख रहता है, गर्मी ठंडी नहीं है, चलो एसी लगाने की जरूरत नहीं है, एयरको लगाने की जरूरत नहीं है, हीटिंग लगाने की जरूरत, सब एकदम चल रहा है, जो हम चाह रहे हैं मिल रहा है। वो तभी तक मिलेगा जब तक हमारे पुण्य है, उसके बाद हम वहां से फेंक दिए जाएंगे। और जब तो भी डर लगा रहता है कि अब पुण्य खत्म हो रहा है, बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है, खत्म होगा फिर नहीं मिलेगा, फिर इसी धरती पर फेंके जाएंगे। तो दुख और घृणा और जलन वहां भी रहती है, तो स्वर्ग में भी सुख नहीं मिलता, वहां भी डर नहीं समाप्त होता स्वर्ग में। तो कहा कि अब इसका उपाय क्या है? तो कहा इसलिए तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्योपसमाश्रयम्। कहा इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु है, जिसे बहुत अपना परम कल्याण चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए? गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। और गुरुदेव कैसे, ये भी बताते हैं। जो वेदों के विद्वान, जो वेद आपको समझा सके, वही गुरु हो सकता है। गुरु वही जो राम मिलावे। ऐसा नहीं कि आओ 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 आओ, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा, आओ तुम्हारे पैर में पीड़ा है ठीक कर दूंगा, आओ आओ तुम्हारे सिर में दर्द है बहुत है ठीक कर दूंगा, आओ 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 तुम्हें बहुत टेंशन है ठीक कर दूंगा। ये गुरु नहीं, ये डॉक्टर है। गुरु वही जो राम मिलावे। और ये डॉक्टर क्या करेंगे? एक बार नशीली दवा देंगे, आप उस नशे में खाकर खा लेंगे, उसके नशे में रहेंगे, फिर पीड़ा आप महसूस नहीं करेंगे, वह नशा उतरते फिर से वही पीड़ा शुरू हो जाएगी। तो लोग कहते हैं ना, मैं योग करता हूँ 2 घंटे 4 घंटे रोज, हाँ, और उसके बाद पूछिए उनसे तो पैरासीटामॉल खा करके शाम को तो अपनी पीड़ा दूर करते हैं, और थोड़ा सा ड्रग्स लेके तो सोते। ये योग करने की हालत में बताता है, जो योग करने वाले, वह क्यों? क्योंकि यह सब केवल मेडिसिन है, दवा है। और ये जो तमाम तरह की दवाइयां बेचने वाले हैं ना, ये सब दवा बेचना है, योग करना, ये करना, वो करना। ये डॉक्टर हैं। गुरु कौन होता है? जिसके पास शब्द ब्रह्म हो, जो ब्रह्म के बारे में समझा सके, वेदों में पारदर्शी हो, वेद का सही अर्थ बता सके, और हमारे आपके हृदय में रख सके उन वेद के अर्थों का, उससे शांति मिलती है। ये तो शरीर है, सीरियते इति शरीरम, जो सड़ रही है, जिसमें पीड़ा है, जिसमें जरा है, वृद्धावस्था है, तो गिरेगी। कितना भी आप क्रीम पाउडर लगा लो, कितना भी योग कर लो, शरीर तो वृद्ध होगी ही होगी। जरा रोग, जन्म से ही जरा रोग इसमें लगा है, जरा मतलब वृद्धा का रोग, यह वृद्ध होगा। कर्मों के अनुसार इसमें बीमारी लगेगी, कर्मों के अनुसार इस शरीर को दुख मिलेगा, ये सब प्राप्त होगा। उसको कोई नहीं हटा सकता, कोई कितना भी बन जाए। तो गुरु खोजिए। अच्छा, गुरु खोजिए मत, गुरु जैसे खोजेंगे, कैसे खोजेंगे? अपनी इसी बुद्धि से खोजेंगे ना। हमारी आपकी बुद्धि कितनी है, तो हम कैसे खोजेंगे? अच्छा, ये गुरु के पास 1000 चेला है, जिहादियों के पास भी 10,000 चेला होते हैं, क्या गुरु हो जाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं। फिर चलो, बड़ा आश्रम है, बहुत से लोगों के पास बड़े बड़े घर हैं, आश्रम है, तो क्या गुरु हो जाएंगे? नहीं। गुरु होने का बस यही एक है कि गुरु वही जो राम मिलावे, जो ठीक ठीक शास्त्रों का अर्थ बता सके और शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना सिखा सके।
और जो शास्त्रों के अनुसार हमको आपको जीवन जीना सिखा सके वही गुरु होगा। जो हमको आपको शास्त्र समझा सके वही गुरु होगा। और शास्त्रों का जिसके पास अनुभव हो और शास्त्रों की जिसके पास तमाम रहस्य भरी बातें बता सके वो गुरु होगा। वो जब शास्त्र की बात करेगा ना तो मन शांत हो जाएगा और इस प्रपंच से, इस माया से हमारा मन दूर रहेगा गुरुदेव की बात सुनते सुनते। नहीं तो ये कर लो, वो कर लो, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, आयुर्वेद की दवा ले लो, सब ऐसे ही जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसे जीवन बर्बाद। तो जिनको अपने कल्याण की जिज्ञासा है कि हमारा कल्याण हो जाए, इस प्रपंच से हम छूट सके, तो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। शरण लेना कोई ऐसा वैसा नहीं है। अब तो बड़ी अजीब बात होती है, गुरु भी करेंगे, गुरु को समझाएंगे भी, ठीक है। हो सकता है गुरु संसार की बातें न समझते हो, बात करिए, लेकिन शास्त्रों के बारे में समझाने लगेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है दुखद, एकदम गुरु की शरण में रहिए, वो जो कहें, जितना कहें उतना ही। और भारत में मैंने देखा है अपने यहाँ, पूजा करते हैं, सोचते हैं भला होगा, नहीं, मेरे गुरुदेव ने कहा है, मैं नहीं जानता, जब मेरे गुरुदेव ने कहा है मैं ये कर रहा हूं, मेरा भला होगा एकदम। मैंने एक संत को देखा, जाना, गुरुदेव ने कहा, गुरु मंत्र दिया, गुरुदेव से उन्होंने पूछा गुरुदेव जी सेवा क्या करूं, कहा जाओ धान कूटो। धान कूटते रहे। 36 बरस बाद गुरुदेव को याद आया कि उसको मैंने धान कूटने के लिए कहा, तो कहाँ है, पूछा, कहा महाराज अभी तक वो धान ही कूट रहा है, रोज धान कूटना बस और रसोई में देना, रोज 36 बरस तक कंटिन्यू उन्होंने धान कूटा। एक संत की जीवनी पढ़ रहे थे, वो संत रोज चले जाते थे, सड़क पर बैठ के जूते सिलते थे। एक दिन किसी ने पूछ दिया, आप इतने बड़े संत हो के जूता क्यों बनाते, टूटा हुआ लोगों का। कहा मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि जूते बनाने के बराबर है, जाओ जूता बनाओ। मैं जूता बनाता हूं, मेरे गुरुदेव ने कहा, उसमें कोई संकोच नहीं, कोई संकोच नहीं, मेरे गुरुदेव ने। तो पूरी तरह समर्पित होना चाहिए, गुरु की शरण लेनी चाहिए, जिसको इस माया से बचना है। नहीं तो बचने का कोई उपाय, नहीं तो बचने का कोई उपाय नहीं है। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरु आत्मदैवतः। और जिज्ञासु को क्या चाहिए, जिसको माया से बचना है, गुरु को अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, कि मेरी जो आत्मा है मेरे गुरुदेव हैं, मेरे ही इष्ट देव, मेरे जो इष्ट देव हैं वही हमारे गुरुदेव हैं। इतनी बड़ी श्रद्धा रखनी चाहिए। तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, अपने इष्ट देव से बड़ा अपने गुरु को माने। दुख पड़े तो गुरु साथ देता है, इष्ट देव नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान को भी जानेंगे तो गुरु ही बताएगा, तो भी भगवान को जानेंगे। तो बलिहारी गुरु आपने, बड़ाई गुरु की है। तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, और निष्कपट भाव से, बिना कोई कपट रखे, बिना कोई छल रखे, बिना कोई लालच रखे गुरुदेव की सेवा करे और गुरुदेव के पास बैठ करके भागवत धर्म की शिक्षा ले, उनके बारे में जाने। भगवान कैसे प्राप्त हो जाएंगे
इसका साधन करें, वो भी गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव के आदेश के अनुसार। अगर गुरुदेव कहते नहीं इस जन्म नहीं अगले जन्म, तो इंतजार करिए, कोई जल्दबाजी मत करिए। गुरु जी कुछ जान करके ही कह रहे होंगे, कुछ हमारे जीवन में देख करके ही कह रहे होंगे। जरूरी थोड़ी है गुरु जी सारी बात बता दे आज ही। हा? क्यों बता दें? नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि वही जानते हैं किस रास्ते से अपने शिष्य को ले जाएंगे और हम भगवान से मिला देंगे। जो ऐसी सेवा करता है ना अपने गुरु की, भगवान सर्वात्मा एवं भक्त को अपना आत्मदान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। ये सब साधन है गुरु की सेवा, गुरु के पास रह करके गुरु जी जो कहे उनके आदेश का पालन, गुरु से भक्ति साधना सीखना, जितनी साधना बताएं उतनी साधना करना, यही जो है इस माया से मुक्ति का रास्ता है। और बड़ी अच्छी बात बताते हैं क्या करना चाहिए? अनासक्त भाव से जीना चाहिए। किससे? शरीर से और संतान से। क्यों? क्योंकि यह शरीर में जब हम फंसते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं, और संतान में जब हम फंसते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। संतान से, परिवार से, शरीर से, और शरीर से हम कैसे फंसते? रात दिन परेशान है, दुकान दुकान घूम रहे, कौन सा क्रीम खरीदे कि सुंदर दिखाई पड़े? कोई क्रीम थोड़ी सुंदर बनाती है, तपस्या सुंदर बनाती है। कोई संसार में कोई ऐसी क्रीम आज तक नहीं बनी जो हमको आपको सुंदर बना सके। लिपापोती करके चमक सकते हैं, लेकिन कितने देर? आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, दिन भर। उसके बाद जरा सा पानी पड़ा फिर कोई पहचानेगा नहीं। तो शरीर से और संतान से अनासक्त होना चाहिए। यहाँ अनासक्त का मतलब नहीं है कि शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया चाहे शरीर सड़ जाए, संतान को ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बहुत जुड़ाव नहीं, इतना मत जुड़ जाइए संतान से कि संतान को ही बिगाड़ दिया। शरीर से, संतान से, परिवार से थोड़ी दूरी बनाई, और भगवान के भक्त जब मिल जाए तो उनसे प्रेम करिए। क्यों? क्योंकि उनका मन भगवान में लगा है, और उनकी कृपा से हमारा आपका भी मन भगवान में लग जाएगा। यह सीखना चाहिए। और प्राणियों से दया, मैत्री, प्रश्रयम च भूते स्वधा यथोचितम, जीवों से, प्राणियों से यथा योग्य दया करनी चाहिए। कोई प्राणी मिल गया, कोई जीव मिल गया, यथा योग्य, जो जिसके योग्य है उसको वैसा ही सम्मान दीजिए, उसको वैसा ही दया करिए, और बिना कोई कपट किए शिक्षा ग्रहण करिए। अब शिक्षा ग्रहण की हालत क्या है? सीख लेंगे, सब लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद जगह जगह जाएंगे तो बताएंगे मैंने पढ़ा अपने से, मुझे कोई पढ़ाया नहीं, मैंने ये शिक्षा मैंने अपने से सीख गया। सुनने वाला भी जानता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ईश्वर भी जानता है आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी आत्मा भी जानती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कहेंगे बड़े गर्व से, ये शास्त्र मैंने अपने से सीखा है। आज तक कोई शास्त्र अपने से सीखा नहीं, राम जी नहीं सीख पाए, गुरु की शरण जानी पड़ेगी, तो हम आप कैसे सीख पाएंगे? इसलिए कपट छोड़ करके, बिना कपट किए, जिससे जो सीखा उसको समाज में बोलना है, बताना है।
कि उनकी कृपा से बात मैं जानता हूं, अपने गुरुदेव की कृपा से मैं जानता हूं। निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करना। अच्छा, लोग आते हैं कभी कभी मेरे पास, मुझे पंडित जी सिखा दीजिए, वो सिखा दीजिए, तो मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, देखते हैं कितनी इनको सीखने की इच्छा है। और एक दो बार में क्या होता है, भाग जाते, एकदम भाग जाते। और जब भाग जाते तो मैं समझ जाता हूँ इनको सीखने की इच्छा नहीं, इससे पहले से भाग जाओ भैया, जाओ जाओ जाओ। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ कि कपट नहीं है, कपट है, तब भाग जाते हैं। स्वार्थ बस, शिक्षा स्वार्थ बस नहीं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरुदेव के पास शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और शौचम, शौचम तपस्तितिच्छाम च मौनम स्वाध्याय वार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च समत्वम द्वंद्व संगयो। कहा मिट्टी और जल से शरीर की बाहरी शुद्धता रखिए, एकदम शरीर को शुद्ध रहना चाहिए। अगर दीर्घ शंका जाते हैं तो स्नान करना चाहिए, शुद्ध रहे वस्त्र और शरीर। क्या क्या शुद्ध होना चाहिए? वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, बाड़ी शुद्ध होनी चाहिए, बपू शरीर शुद्ध होनी चाहिए, बपू वस्त्र और बाणी बहुत शुद्ध होनी चाहिए। और गुरुदेव के बताए हुए धर्म का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। कोई दुख सुख आ जाए तो सहिए, कोई कुछ बोल दे तो सहिए। आजकल तो सहने की शक्ति ही समाप्त हो गई है लोगों की, इतना कमजोर हो गया आदमी, जरा सा कुछ हुआ पैरा की तरह भर से भरने लगते। और कहते भी है, क्या कहते हैं, मैं तो खड़ाका ही बोलता हूं। खड़ाका क्या बोलेंगे, जीवन बिगाड़ लेंगे अपना। हाँ, सहन शक्ति रखिए, कोई कुछ कह दिया, रे छोड़ो, उसने अपना मुंह गंदा किया, मेरा क्या। हाँ? मौन, जितना हो सके मौन रहिए। आवश्यकता नहीं है तो बोलिए। जिसको जिसको माया से मुक्ति चाहिए ना, ये सब करना चाहिए। स्वाध्याय, अब तो स्वाध्याय खत्म हो गया। एक जमाना था कि माँ बाप बैठते थे, बच्चे बैठते थे, माता पिता कुछ कहानियां सुनाते थे। अब तो मोबाइल है, पिताजी लेके बैठे टिकटॉक कर रहे, माताजी अलग, बच्चे अलग। कौन क्या देख रहा किसी को पता नहीं। ऐसे क्या हुआ है, पूरा परिवार बिगड़ गया, जीवन बिगड़ गया, परिवार टूटते जा रहे हैं। अगर आप बचाना चाहते हैं ना, तो कम से कम 24 घंटा में कुछ समय निकालिए कि हम मोबाइल नहीं देखेंगे, इंटरनेट नहीं करेंगे, हम थोड़ी देर बैठ के शास्त्र चर्चा करेंगे, रामायण जी को पढ़ेंगे, गीता जी को पढ़ेंगे, उसमें जो लिखा है एक एक श्लोक सब पढ़ करके सुनाएंगे। स्वाध्याय होना चाहिए। और सरलता, सरल होना चाहिए, बहुत दिखावा नहीं। हम बहुत दिखावा करते, बहुत दिखावा करते। रामायण थोड़ा सा जान गए तो दिखावा कर रहे, थोड़ी गीता जी पढ़ लिए तो दिखावा कर रहे। क्या जरूरत है, कोई उपयोग है उसका? एक सज्जन मिले, कहते अरे मैं तो बचपन से बड़ा हिंदी पढ़ता हूँ, मैं हिंदी का बहुत प्रशंसक हूँ, जो हिंदी पढ़ते मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक छोटा सा, मेरे मित्र बैठे थे साथ में, उन्होंने एक छोटा सा प्रश्न कर दिया उनसे, तब तो आपके बच्चे बड़ी हिंदी पढ़ते होंगे। मुंह बंद, चुप, एक शब्द नहीं बोला, बोले वो एक शब्द नहीं बोल पाए। फिर आप बड़ी रामायण पढ़ते हैं, बड़ी गीता पढ़ते हैं,
अपने बच्चों को भी सिखाइए, जरूर सिखाइए। कम से कम 7 चौपाई तो सिखा दीजिए, 5 चौपाई तो सिखा दीजिए, गीता जी के 5 श्लोक तो याद करा दीजिए। अरे बड़ा हो जाएगा तो करेगा, बड़े हो जाएंगे तो आप जो कहेंगे एकदम नहीं करेगा। सिखाइए, उसका जीवन धन्य होगा, आपकी वाणी भी पवित्र होगी। दिखावा न करिए, सरलता से ब्रह्मचर्य का पालन करिए। एक नारी ब्रह्मचारी, जिसका जिसका एक स्त्री से, एक पुरुष से संबंध है, वो ब्रह्मचारी होता है। जिसको अनेकों से संबंध है, व्यभिचारी होता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए। और क्या करना चाहिए जिसको माया से बचना है? मन, वाणी और कर्म तीनों से किसी को दुख न पहुंचे। ये हम बड़े अच्छे हैं, कर्म से दुख पहुंचाते हैं, वाणी से दुख पहुंचाते हैं, मन से दूसरे के लिए अनिष्ट सोचते हैं। तो और फिर हम सोचते हैं हमें ईश्वर मिल जाए, कभी मिलने वाला नहीं। मन, वाणी और शरीर से, कर्म से किसी का भी नुकसान न हो। मन, वाणी, कर्म से सबका भला करने की कोशिश करिए, ईश्वर मिल जाएंगे, माया छूट जाएगी। गर्मी हो, ठंडी हो, सुख हो, दुख हो, हर्ष हो, खुशी हो, विषाद हो, दुख हो, घबराइए मत, ईश्वर पर विश्वास रखिए, माया भाग जाएगी। इस माया से हम मुक्त हो जाएंगे। और कहते हैं प्रबुद्ध जी, सर्वत्र, सब देश में, सब समय में, सब वस्तुओं में, चेतन स्वरूप में भगवान को देखना और एकांत सेवन करना। हमें भीड़ बड़ी पसंद रहती है हम लोगों को ना, हमें 4 लोग वाह वाह करें, हमें 4 लोग भैया भैया करें। एकांत सेवी होना चाहिए। जब एकांत सेवी रहेंगे ना, और यह हृदय ही मेरा घर है, एकांत सेवी होना चाहिए। और अगर गृहस्थ हैं तो पवित्र वस्त्र पहनिए। गृहस्थ हैं तो पवित्र वस्त्र पहनिए, कोई जोकर की तरह मत पहनिए। यहाँ से कटा, 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 पीछे से कटा, आगे से कटा। दरिद्रता लाएगी, मानसिक दरिद्रता, घर में दरिद्रता, दिल में दरिद्रता, सब जगह दरिद्रता लाएगी, सोचे रहिएगा कटे फटे वस्त्र पहनने से। तो गृहस्थ है तो शुद्ध पवित्र वस्त्र पहनिए। ऐसे वस्त्र पहनिए जिससे जीव की हत्या न हुई हो। चमड़े का वस्त्र हम पहनते हैं, पवित्र नहीं। मैंने तो पंडित जी लोगों को देखा चमड़े का वस्त्र पहन के घूम रहे, नहीं, एकदम नहीं। चमड़े का जूता नहीं, चमड़े का वस्त्र नहीं, पवित्र वस्त्र पहनिए, पवित्र हो जो। और जो त्यागी हो, अगर वह माया से बचना चाहता है तो जो भी कुछ मिल जाए शुद्ध रूप से उसे पहने। अब एकदम देखता हूं तो बड़ा अजीब लगता है, साधु संत महात्मा राजसी वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, हाँ? और गृहस्थ लोग कटे फटे वस्त्र पहन के घूम रहे हैं। उलट गई दुनिया, उल्टी हुई दुनिया चल रही एकदम एकदम। जो कुछ प्रारब्ध से हमारे जीव पिछले जन्म के कर्मों से जो मिल गया है मुझे, उसी में संतोष करना। अगर ऐसा हम सीख जाएंगे, ऐसा करेंगे, तो इस मायावी संसार से, सागर से हम बच जाएंगे। नहीं तो बचने का कोई उपाय नहीं। दिन भर टेलीफोन में, दिन भर इंटरनेट पर, ये देखो, वो देखो, ये फिल्म देखो, उसको उसके साथ क्या हुआ, क्या वो सिर दर्द लेते। आप कुछ कर भी नहीं सकते। एक काम जो कर सकते हैं, भगवान की सेवा, उसमें मन लगाइए।
फिर इस संसार के सारे दुखों से आप बच जाए। और बहुत साधना नहीं कर सकते ना, छोटे छोटे उपाय हैं भगवान की प्राप्ति के, माया से बचने का, छोटे छोटे उपाय जो भगवान का रास्ता बताते हैं ना, जो कथा सुनाए आपको, जो आपके यहाँ पूजा कराए, जो साधु संत है, जो गुरुदेव जो नाम का दान दिए हैं आपको, उनके प्रति, और जो सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं इनके प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। अब कहते हैं मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो शास्त्र पढ़ा ही नहीं। तो पढ़ लीजिए भाई। कहेंगे शास्त्र में तो ऐसा ऐसा लिखा, आपने पढ़ा है? शास्त्र पढ़िए तो गुरु के सानिध्य में पढ़िए, किसी गुरु से पढ़िए, किसी शास्त्र के विद्वान से पढ़िए, यहाँ वहां मत पढ़िए। नहीं जानते, एक बहुत बड़े रामायण के विद्वान थे, रामचरितमानस के। एक दिन चर्चा कर रहा था मैं, हम कहा बलिगुरु तजो भरत महतारी, भरत जी ने अपनी माँ को छोड़ दिया, इसका भाव मुझे समझा दीजिए। जानते क्या कहे? कहे जैसी जरूरत हो, जो अपने काम करना हो उसे छोड़ देना चाहिए, पलटी मार देनी चाहिए। भगवान आपकी बुद्धि को संतोष दे, आपकी आत्मा को भी शांति मिले। इतना गंदा अर्थ यही भरत जी चाहते। और जब मैं पूछा कहीं पढ़े रामायण, नहीं नहीं नहीं, मैं तो रामायण अपने से सीख गया हूं। तो शास्त्र विद्वान से पढ़िए, गुरु के सानिध्य में बैठ कर पढ़िए, नहीं तो जैसा दिमाग है गंदगी ना, वैसा ही हम शास्त्र पर रखने लगेंगे अपने दिमाग की गंदगी को। तो शास्त्र के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। शास्त्र जो बताएंगे, जो रास्ता बताए हैं, जो कह रहे हैं, उस पर चलने से ही भला होगा। और क्या करिए? किसी दूसरे की निंदा मत करिए, अगर माया संसार से बचना चाहते। और निंदा तो इतना बड़ा रस है, कहीं निंदा होती हो तो हम भोजन भूल जाते हैं, समय भूल जाते, कान लगा के सुनते हैं, फिर वो जो बातें सुनते उसमें थोड़ा सा और मरचा मसाला मिला के दूसरे को बताते। निंदा सुनना, निंदा करना, पर निंदा सम अघन गरीसा, निंदा करने के समान पाप नहीं। सबसे बड़ा पाप लगता है किसी की निंदा करना। क्या कहे हम? इस निंदा रस से तो कोई नहीं बच पाता है, बहुत जिस पर ईश्वर गुरु की कृपा वही बच पाता है, नहीं निंदा रस से बात बच पाना बहुत मुश्किल है। और निंदा करने के बाद कहते क्या है? बेहया की तरह हंस के कहते मैं तो सत्य कह रहा हूं। सत्य कहना है ना, अपने बारे में बताइए, कितनी बार चोरी किए, कितनी बार झूठ बोले, किस भाई का बेईमानी किए, किसका कितना जानवर खा गए, इसको बताइए, इसको गिन लीजिए। 50-60 बरस की उम्र में कितनी मुर्गियां मार गए, इसको बताइए। बहुत सत्य बोलने की लड़ाई मत लड़िए। अगर लड़ना है सत्य बोलना तो अपने से शुरू करिए, अपने अपने बारे में बता दीजिए। और जब आप किसी की निंदा करते, जानते क्या होता है? जो सुनता है जब उठते हैं, जानते क्या कहता है? अरे आए हैं जिंदगी भर पाप करके आज आए उनकी निंदा करने। सुन लेता है लेकिन बोल देता है आपके पीछे हटते ही, एकदम पीछे हट। क्यों? बात ऐसी ना, किसी का पाप छिपा नहीं, पाप ऊपर आता है भैया, सबका पता चल जाता है। तो निंदा मत करिए। अगर माया से बचना है, भगवान की प्राप्ति चाहिए, तो निंदा छोड़ दीजिए। शास्त्र की, गुरु की, संत की, ब्राह्मण की, भगवान की निंदा एकदम मत करिए। ये छोटे छोटे उपाय है भगवान की प्राप्ति के लिए।
अब प्राणायाम करिए। अब प्राणायाम इस समय तो नहीं बता सकता व्यास गद्दी से। प्राणायाम सीखना हो तो फोन करिए, आस्प्राक बनाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, प्राणायाम सिखाइए। प्राणायाम करेंगे तो मन बस में रहेगा। प्राणायाम करने से मन बस में होगा। प्राणायाम से मन को बस में करिए और मौन से वाणी को बस में करिए। और वासना से बचिए। सत्य बोलिए। सत्य कैसे बोलना चाहिए? कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी। सत्य बोलिए लेकिन मीठा बोलिए। और आप बड़े अच्छे से कहते हैं और बड़े घमंड से कहते हैं। सत्य बोलूंगा तो मिर्चा लगेगा। सत्य बोलने से मिर्चा नहीं लगता। अब मिर्चा लगाने के लिए सत्य बोलते, इसलिए मिर्ची लगती है लोगों को। सत्य क्या है? कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी। सत्य बोलिए और सत्य को मीठे ढंग से बोलिए। आंख को, कान को, नाक को, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, सबको अपनी सीमा में रखिए जो शास्त्र बताए। उससे भगवान भी मिल जाएंगे और माया से भी बच जाएंगे। और क्या करना चाहिए माया से बचने के? श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानाम च तदर्थे अखिल चेष्टितम। कहा राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत, बहुत अद्भुत है। भगवान की एक लीला बहुत अद्भुत है। सुन लीजिए, जीवन धन्य हो जाता है। उनका जन्म, उनका कर्म, उनके दिव्य गुण, उनका श्रवण करना चाहिए। निरंतर श्रवण करिए भगवान की कथा और कीर्तन करना चाहिए। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। कीर्तन करिए, कीर्तन करिए और बैठ करके ध्यान करिए। मेरे राम जी कितने सुंदर हैं। आजान बुध सर चाप धर संग्राम जित खर दूसरम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ध्यान करिए भगवान का हाथ, पैर, आंखें एकदम कमल की तरह, नीले कमल की तरह। ध्यान करिए। शरीर की जो भी चेष्टा हो भगवान के लिए करिए। पैर से भगवान की तरफ जाइए, हाथ से भगवान की सेवा करिए। ये सब बहुत शास्त्र समझने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। छोटे छोटे उपाय हैं, जो जितना कर सके उतना करिए। भगवान आपको जो है ना मुक्ति देंगे। किससे? इस माया से, इस जन्म मरण के चक्कर से, इस दुख से, इस विपत्ति से, सबसे मुक्ति देंगे भगवान। लेकिन हमारा विश्वास ही नहीं होता कि भगवान की कथा सुनते सुनते हमें मुक्ति मिल जाए। सुनिए तो, मन नहीं लगता तो भी बैठे रहिए, सुनिए, कान में जाएगी।